बोर्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आया था, तो हम लोगों को पता चला था कि ये जो यूपीएससी पेपर लीकेज जो भी हुआ था, इसमें हमको पता चला था कि अराउंड 6 लोग हम लोगों को एक्यूज को किया गया है। तो अभी यहाँ में आने के बाद पता चला है कि यहाँ में सिर्फ 6 लोग को नहीं हुआ, जितना जो एक्यूज था मैक्सिमम ऑलमोस्ट सबका सब रिजिस्टर्ड हो गया। और वो भी उस दिन जो फाइनेंशियल टाइम्स में जो पब्लिश हुआ था, उसमें सिर्फ वो डेट को वो या 1-2 दिन पहले नहीं हुआ है, इन लोगों को ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स पहले हो चुका है। तो यहाँ में हमको इतना भी पता चला है कि जो रजिस्टर्ड हुआ है उन लोगों को जो रजिस्टर्ड होने के बाद किसी का जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है वो भी उसको भी बंद कर दिया। जैसे ओपन विभाग में यहाँ में जैसे फाइनेंशियल टाइम्स में ओपन विभाग का नाम मेंशन नहीं किया था, तो यहाँ में पता चला है कि ओपन विभाग को भी रजिस्टर्ड किया गया है। तो ये जो है हमारा अरुणाचली के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक अरुणाचली के लिए आई थिंक इससे दर्दनाक या इससे दुखद वाला अगर नहीं हो सकता है। तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था, हमारा उम्मीद ये था कि एटलीस्ट जितना भी पकड़ा गया है उन लोगों को ऊपर में एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ में आके पता चलता है कि यहाँ में पनिशमेंट देने के बजाय उन लोगों को उल्टा रिवार्ड दिया जा रहा है। कुछ समय के लिए उन लोगों को ब्रेक दे दो, उसके बाद दोबारा से उसको रजिस्टर कर दिया। अभी ऐसा ही हो रहा है। अभी ये जो है, अभी हम ये चीज़ को हम किसको सवाल करें, क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू सर, उसका बार बार उसका हर वक्त हर कहीं में हर फंक्शन में एक ही बात बोलता है, हम अरुणाचल का फ्यूचर के लिए, अपना यूथ के लिए, हम अरुणाचल में जो करप्शन हो रहा है उसको हम एकदम जीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट करप्शन। उसके बाद जो भी स्कीम करते हैं, जो भी करप्शन में इन्वॉल्व है, उसको हम आयरन फिस्ट से उसको टैकल करता है। लेकिन आज हमको यहाँ पे आने के बाद अभी हमको पूरा सब स्केलेटन मालूम चल रहा है। ये तो जस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है। अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ में, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 डिपार्टमेंट नहीं था, यहाँ में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 9 to 10 डिपार्टमेंट्स था जहाँ पे एक्यूज लोग को पकड़ा गया। अभी हम लोग को अभी ये समझना है कि क्या बाकी लोग को भी रजिस्टर्ड किया गया है क्या। तो यहाँ जिस हिसाब से यहाँ में प्रोसीडिंग्स चल रहा है, एक बात तो मालूम चल गया है कि एवरीबडी इज टेकिंग दिस वेरी लाइटली। और जैसे हमने बोला है, आप सबको पता होगा, अरुणाचल का अभी तक का हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कीम क्या था? आई थिंक इट वाज द पीडीएस स्कीम। अभी पीडीएस स्कीम का बाद अगर कोई स्कीम जो इससे भी बड़ा है वो है एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम। और एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम ऐसा स्कीम था जिसको पूरी तरीका से उसको पूरा खुल के उसको एक्सपोज भी किया नहीं है। जितना अभी हमारा नजर में आया, जितना भी हम लोग का पब्लिक डोमेन में आया, वो मुश्किल से 10-20% था। ऑलमोस्ट 70-80% तो बाहर निकला ही नहीं है। हमारा अनुमान यह था कि अगर सही तरीका से करेगा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिनिमम 300 आदमी अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन उसमें हुआ है मुश्किल से 8-9 आदमी। और जिसको अरेस्ट हुआ है उसको टर्मिनेशन करने के बजाय, उसको डिसमिस करने के बजाय उसको रिइंस्टेट कर दिया। अभी ये इंसल्ट नहीं तो क्या है? अभी आप सोच के देखो, यहाँ में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स लोग होगा, आप लोग एग्जाम लिख रहा है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहा है। अभी आप लोग को श्योर है कि आपका जो पोस्ट आप जिसके लिए कंप्लीट कर रहे हो वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि नहीं? क्योंकि जो ये स्कीम को अंजाम दिया है उसको इस हिसाब से रिवार्ड दे रहा है, तो अभी आप समझ सकता है दैट मीन्स देयर इज अ नेक्सस। वो नेक्सस अभी तक खत्म हुआ नहीं है, उसको अभी तक ये विशेष साइकिल को कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। तो हम ये चीज को लेके पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट लाइक 3.5 years हो गया, हम इस चीज के लिए लड़ के मर के रो के यहाँ पे हम सड़क पे उतर के जेल जाके, और इसी चीज के लिए हमारा जो विसल ब्लोअर है ब्रदर ग्यामर पादंग सर, इसके लिए जान दिया था। अपना जो अंतिम सांस भी इसी मुद्दा को लड़के उन्होंने अंतिम सांस लिया था। चाहे तो वो ये इशू को बेच सकता था, हम लोग भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता था, लेकिन हमारा स्टैंड तो क्लियर था। हम इशू बेचते, ये इशू को जैसे भी रिजॉल्व करो, हम चुप बैठ जाएगा। अभी सरकार ये प्रयास कर रहा है कि ये लोग कर करके कब थकेगा, और जैसे ये लोग थकेगा तब हम लोग धीरे धीरे करके जो स्कीम में इन्वॉल्व था
उन लोग को फिर से हम लोग सिस्टम में वापस रिइंस्टेट करेगा। और जो जो यहाँ पे हल्ला कर रहा था, जो जो प्रोटेस्ट कर रहा था, उन लोगों को एक एक करके चार्जशीट वो करके एफआईआर दर्ज करके उसके ऊपर में चार्जशीट फ्रेम करके उसके बाद इसको ट्रायल पे ट्रायल इस पे ये लोग को घुमाएगा। और यही चल रहा है अभी का डेट में, अभी का समय में मेरा ऊपर में मोर देन 15 एफआईआर है। उस दिन एक एफआईआर का जो चार्जशीट बना था उसको कोर्ट ने क्वाश कर दिया। अभी उसका अलावा अनदर 15 मोर एफआईआर टू गो। वैसे ही और बाकी लोग का भी ऐसा सिचुएशन है। चिपुरू सर का ऊपर में भी मोर देन 15 एफआईआर है और बाकी जितना भी एस्पिरेंट्स है उन लोगों के ऊपर, और हम लोगों को इतना बुरी तरीका से सप्रेस किया। अभी आप सोच के देखो, आज हम यहाँ पे एलिमेंट्री डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में आके यहाँ पे हमको ये मालूम चला है। अभी मेरा डर ये है कि अभी बाकी डिपार्टमेंट में भी यही हालत हो रहा होगा। तो ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए इससे बड़ा दर्दनाक, इससे बड़ा तमाचा शायद हो नहीं सकता है। तो इसलिए अभी नहीं बोल पा रहा, इसको हम गुस्सा करेगा ना दुख करेगा ना क्या करेगा। तो इसलिए अभी जितना भी है अरुणाचल का जनता, जितना भी एस्पिरेंट्स, जितना भी पेरेंट्स है, अभी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये सरकार को आपने ही चुना है। और लोकतंत्र में जनता जो है वो राजा है, और जो सत्ता में जो बैठा है वो जो हमारा सर्वेंट है, वो हमारा नौकर है। अभी वो वहां पे बैठा है तो वो वहां पे राज करने के लिए नहीं बैठा है, वो हमारा जो पब्लिक का इंटरेस्ट में, पब्लिक का असली मुद्दा को सॉल्व करने के लिए, अपना हमारा जो इश्यूज है उसको एड्रेस करने के लिए वहां पे बैठा है। अभी एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है कि ये जो है कोर्ट का वजह से हुआ है। अभी ये सवाल मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही पूछना चाहूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर को ही पूछना चाहूंगा, अगर ये कोर्ट का नतीजा है तो ये नतीजा में आया कैसे? ये नतीजा में इसलिए आया क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इतना ज्यादा लैप्सेस किया है, इसका कारण से हुआ है। अभी अरुणाचल का जनता लोग, आप लोगों को समझना जरूरी है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? क्या हमको चुपचाप बैठना है क्या? हमको जैसे चल रहा है ऐसे चलने देना है क्या? हमारा साथ इतना बड़ा जो हम लोगों को सप्रेस करने के लिए इतना हर चीज यूज किया, पुलिस का यूज हुआ, मजिस्ट्रेट का यूज किया, अपवापा जो ड्रैकोनियन एक्ट है, जो ये क्रिमिनल जो एंटी सोशल एलिमेंट्स का ऊपर में यूज किया जाता है, अभी हम लोग के एस्पिरेंट्स का ऊपर में, पेरेंट्स के ऊपर में यूज किया जा रहा था। अभी देखिए इतना कुछ होने के बाद अभी हमको ये पता चलता है कि जो भी एक्यूज था सबको दोबारा से घर वापसी करा रहा है, सबको दोबारा से रिइंस्टेट किया जा रहा है। आई थिंक इससे बड़ा दुख नहीं और इससे बड़ा दुख बात हो नहीं सकता है। अभी हमको पता चलता है कि यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट में भी जो कमिश्नर है, कमिश्नर लेवल से भी जो प्रोएक्टिव मेजर्स लेना चाहिए था वो लिया नहीं, तो जिसका कारण से जहां पे 90 डेज का अंदर में जो सस्पेंशन उसको रिव्यू करना था उसको भी रिव्यू नहीं किया है। जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो एक टाइम बाउंड होता है उसको क्या कर रहा है कि उसको खींच के इतना लंबा कर दिया कि उसी बीच में वो लैप्स हो गया। और जो डिपार्टमेंटल रिपोर्ट सबमिट किया है, इनकम्प्लीट रिपोर्ट, उनका उसमें जो गलत इंफॉर्मेशन भी सबमिट किया है। अभी हमको पता करना है कि ये डिपार्टमेंटल कमिटी में जो था, हमको सबका लिस्ट चाहिए। अभी यहां में सवाल अभी हर अरुणाचली को हमको करना पड़ेगा। हम अकेला तदक नालो यहां में बोल के ये इशू सॉल्व होने वाला नहीं है, या फिर 3-4 लड़का मेरे साथ में घूम के उससे सॉल्व होने वाला नहीं है। अभी जितना भी घर में बैठा है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो बाकी चीज में इन्वॉल्व है, जो बाकी चीज में बिजी है, अभी आपको समझना पड़ेगा। चाहे आप एग्जाम के लिए लिख रहा हो या ना हो, चाहे आप अपना ये कोई एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कर रहा हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भाई, आपका बहन, आपका कोई ना कोई इसी सिस्टम में घुसना है। और ये सिस्टम को करेक्शन करने के लिए अभी ये सवाल हम हर जनता, आप सबको पूछना चाहूंगा, अभी हम क्या करें? तो ये था आज का यहाँ पे आने का। अभी हम सिविल सेक्रेटरीट में भी जाके पूछताछ करेगा, और भी यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, आरडब्ल्यूडी है, पीएचई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है। अभी हमको तो पता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ये लोग को भी ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया होगा। यहाँ पे जो 6 लोगों का जो नाम दिया था अरुणाचल टाइम्स में, अभी यहाँ में आके पता चला है कि उससे ज्यादा रिइंस्टेट हो चुका है।
और रिइंस्टेट होने के बाद उसको अपन ने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स किया ही नहीं है, इनिशिएट भी नहीं किया है ना। हाउ डू वी, अभी हम किसको सवाल करें? अभी एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना सर, आप बोलना पड़ेगा। आप कोर्ट के पीछे में आप खुद को नहीं छुपा सकता है। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि सीसीएस रूल का वजह से ये हुआ है। अगर लैप्सेस हुआ है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का यहां में हुआ है, और जब एजुकेशन डिपार्टमेंट का बात करता है तो इट्स द एजुकेशन मिनिस्टर एंड इट्स द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। आप बार बार ये बात बोलते हैं कि हम अरुणाचल का फ्यूचर के लिए चिंतित है। हम यहाँ पे कुछ प्रोग्राम तो चल रहा था, चिंतन शिविर, यहाँ पे ये वो ये सब ड्रामाबाज करना बंद कर दो। ये जो इशू है, दिस नीड्स टू बी सॉल्व फर्स्ट, और ये पहले सॉल्व हो जाना चाहिए था। अभी हमको बार बार निकलने में मजबूर कर रहा है। इसलिए अभी जितना भी अरुणाचल का आम जनता है, जितना भी माँ पिताजी है, जितना भी एस्पिरेंट्स, जितना भी पेरेंट्स है, नाउ द क्वेश्चन इज फॉर यू। अभी आपको समझना है ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें। हमको क्या चुप बैठना है क्या, या फिर हम सबको मिलके दोबारा इसको हमको आवाज उठाना है कि नहीं है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। थैंक यू सो मच।